हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप सेंटरिंग का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और ये इसको कैसे डिफाइन करेंगे। लेट जी बी ए ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। जी कोई ग्रुप है और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई। तो फॉर ए बिलोंग्स टू जी इफ देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एम इज इक्वल टू ई, देन एम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए एंड वी राइट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। कहने का मतलब क्या है, ग्रुप में से हमने कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया, दैट इज ए। ठीक है, और इसकी पावर में हम क्या लेंगे, इंटीजर्स लेंगे। इंटीजर्स बारी बारी रख के देखेंगे। ए की पावर एम करने से, एम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका करने से अगर ई आ जाता है तो एम क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए एंड वी राइट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए एम इज इक्वल टू ई। अगर हमें ऐसा कोई m नहीं मिलता है कि जिससे क्या आ जाए, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, देन वी से दैट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आइदर इनफाइनाइट और जीरो। ठीक है, फिर थ्योरम आती है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट और लेस देन इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसका प्रूफ। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, हमने कह दिया ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ जी। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी आर फाइनाइट, ग्रुप कैसा लेके चले थे, फाइनाइट। ठीक है, तो उसमें एलिमेंट्स भी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। देयरफॉर ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, सब डिफरेंट नहीं है। इट मीन्स ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हमने कह दिया लेट ए एम वन इज इक्वल टू ए एम टू। ये ए एम वन ए एम टू इन्हीं एलिमेंट्स में से ही है, वेयर एम वन ग्रेटर देन एम टू। इसको इस साइड ले आएंगे, सोल्व कर देंगे। ए की पावर 0 दैट इज 1, तो क्या हो गया, ए एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू ई। एम वन माइनस एम टू अगेन ए इंटीजर है, इसको हम क्या कह सकते हैं, वो एम के इक्वल है। ए एम इज इक्वल टू ई वेयर एम इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू। दस देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एम इज इक्वल टू ई। इट मीन्स बाय डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या इंप्लाई करता है, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। लेट एन बी द ऑर्डर ऑफ ए। एन क्या है, ऑर्डर है ए का। ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए एन आर ऑल एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ जी। अब क्या कह रहा है, ये सारे एलिमेंट क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट है। सपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ग्रेटर है ऑर्डर ऑफ जी से। ऑर्डर ऑफ ए क्या लेके चले हैं, एन ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी क्या हो गए, लेस देन एन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द रिजल्ट फर्स्ट दैट दीज एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ जी, हैंस आवर पोजिशन इज रॉन्ग। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। नेक्स्ट थ्योरम है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। ये क्या कह रहा है, एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इन्वर्स करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी व्हेन ए एंड ए इनवर्स आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। लेट कर लिया, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम। नाउ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। इट मीन्स बाय डेफिनेशन ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, फिर क्या किया, इनवर्स ले लिया बोथ साइड। ठीक है, अब इनवर्स को अंदर ले आए, एन को बाहर ले गए, दिस इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू एन। और इसका ऑर्डर हम लेके चले थे एम, तो एम क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू एन।
अगेन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम, ये भी फाइनाइट है। ए इनवर्स की पावर एम इज इक्वल टू ई बाई डेफिनेशन हो गया, एम को बाहर ले गए, इनवर्स हो गया, दिस इज इक्वल टू ई। इट मीन्स ए एम इज इक्वल टू ई इनवर्स इज इक्वल टू ई। ये क्या डिफाइन कर रहा है, ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू एम। दिस इम्प्लाइज एन लेस देन इक्वल टू एम। फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया हमारे पास, एन इज इक्वल टू एम, दस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। केस सेकंड, पहले में तो क्या लेके चले थे, फाइनाइट ऑर्डर के। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कैन नॉट बी फाइनाइट। ठीक है, ये सेकंड केस बना लिया हमने। सपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स हमने क्या ले लिया, उसको एम ले लिया। बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एम इज इक्वल टू ई, ए एम इनवर्स इज इक्वल टू ई, ए एम इज इक्वल टू ई। ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू एम हो गया। ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। दिस शोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज आल्सो इनफाइनाइट। तो जो केस हम लेके चले थे वो गलत है। ठीक है, कि दोनों का ऑर्डर क्या होगा, या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। ठीक है, थर्ड थ्योरम है, इफ द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑर्डर ऑफ एन देन ए एम इज इक्वल टू ई इफ एंड ओनली इफ एन इज डिवाइजर ऑफ एम। क्या कह रहा है, अगर एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप इज ऑर्डर एन, अगर ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है, देन ए एम इज इक्वल टू ई इफ एंड ओनली इफ एन इज डिवाइजर ऑफ एम। गिवन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड एन इज डिवाइजर ऑफ एम। ठीक है, हम ये लेके चले हैं। टू प्रूव दैट ए एम इज इक्वल टू ई बाय द गिवन कंडीशन ए एन इज इक्वल टू ई, सिंस एन इज डिवाइजर ऑफ एम देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q such that m is equal to nq. Now am is equal to a nq, a n क्या कर दिया, q इज इक्वल टू ई की पावर q, दिस इज इक्वल टू ई। ठीक है, कन्वर्स गिवन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड ए एम इज इक्वल टू ई, ये गिवन है। टू प्रूव दैट एन इज डिवाइजर ऑफ एम, एन को क्या प्रूव करना है, डिवाइजर ऑफ एम। सिंस एम एन आर इंटीजर्स बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट q एंड r such that m is equal to nq plus r where r is less than n greater than 0, greater than equal to 0। बोथ साइड a बेस कर दिया, a m is equal to a n q plus r, इसको सेपरेट कर दिया, a n q a r लिख सकते हैं इसको हम। फिर इसको सोल्व कर दिया तो ये a m इज इक्वल टू क्या आ गया, a r आ गया, बट a m इज इक्वल टू e, यहाँ ए आर इज इक्वल टू क्या है, ई है, सॉरी ए आर इज इक्वल टू ई वेयर आर इज लेस देन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंस एन इज डिवाइजर ऑफ ए देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर इज 0 फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो गया, एम इज इक्वल टू एन क्यू एंड कंसिक्वेंटली एन इज डिवाइजर ऑफ एम। थैंक यू।